बरहक जरूर आएगा, जुल्म के ऐवानों को गिराने आएगा, फसाद मिटाने आएगा। मेहदी बरहक की याद, उनका इंतजार, यानी जुल्म के मिटने का इंतजार, अदले इलाही के नफाज का इंतजार, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत का इंतजार, ये हर मुसलमान का अकीदा है। शहीद कायद उन्हीं लोगों में से थे जो इस बात पर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्म चलना चाहिए, ना किसी नमरूद और फिरौन और शद्दाद और तागूत और यजीद का। आइए शहीद कायद के अरमान और आरज़ुओं से तजदीद अहद करें, आए उनके रास्ते से तजदीद अहद करें। क्या शहीद कायद, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हम शिया सुन्नी यूनिटी के लिए काम करेंगे, वतन के इस्तिक़लाल के लिए काम करेंगे, आलमी क़ुव्वतों के नफूज़ को रोकने के लिए काम करेंगे, मुकावमत करेंगे, जुल्म सतीज़ रहेंगे, आज़ादारी शहीद व शुहदा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, वतन के तमाम बेटों में जो भी हों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सबको यकजा करने के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान को बावकार वतन बनाने के लिए काम करेंगे, ताकतवर बनाएंगे। और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान का 20 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क दुनिया इस्लाम के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होगा। हम ऐ शहीद वादा करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो या दाखिला पॉलिसी हो, पाकिस्तान के कौमी मफादात के मुताबिक बनाने में रोल प्ले करेंगे और आलमी कुव्वतों के यजीदों के नफूज को हमेशा काउंटर करेंगे, मुकाबला करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कायदे वहदत को अब मैं दावत देने जा रहा हूं। जो लोग पीछे मौजूद हैं, जो इस वक्त पिंडाल में नहीं हैं, उन सबको कहें अंदर आ जाए। सब मिलकर बुलंद आवाज में लब्बैक या हुसैन के शोर के साथ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह व सहबिहि अंसारिल्लाह व लअनु दाइम अला आदाइहिम आदाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमारे इस इज्तिमा को अपनी इबादत करार दे, इसे अपने कुर्ब का वसीला बना दे। वो कादिर मुतलक और फैयाज़ मुतलक है। उसकी बारगाह में दुआ है कि वो ज़ुबान पर ऐसे लफ्ज़ लाने की तौफीक बख्शे जिसमें उसकी रज़ा और खुशनुदी और इमाम ज़माना की ताईद शामिल हो। अगस्त का महीना है, वक्त मुख्तसर है, तवज्जो का तालिब हूँ। अगस्त का महीना है, 14 अगस्त आने वाला है। पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह आने वाली है पाकिस्तान के वजूद में आने की। मैं आप सबको, पाकिस्तान के तमाम वासियों को हदिया तबरीक को तहनीयत पेश करता हूँ। कॉन्फ्रेंस का उन्वान था मेहदी बरहक कॉन्फ्रेंस। उलमाए अहले तशय्युर और अहले तसन्नुन ने कुतब लिखी हैं और इनका मुत्तफ़िका अकीदा है
कि मेहदी बरहक जरूर आएगा, जुल्म के ऐवानों को गिराने आएगा, फसाद मिटाने आएगा और अदल इलाही को नाफिज करने आएगा। ये मुत्तफिका अकीदा है, वो जरूर आएगा और वो अहले बैत रसूल से होगा और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से होगा। इसमें इत्तेफाक है हम सबका। लिहाजा मेहदी बरहक की याद, उनका इंतजार, यानी जुल्म के मिटने का इंतजार, अदल इलाही के नफाज का इंतजार, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत का इंतजार, यह हर मुसलमान का अकीदा है। शहीद कायद उन्हीं लोगों में से थे जो इस बात पर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्म चलना चाहिए, ना किसी नमरूद और फिरौन और शद्दाद और तागूत और यजीद का। वो इस रास्ते में जद्दोजहद करने वाले और मुबारजा करने वाली शख्सियत थे। वो इस रास्ते में लोगों को बेदार कर रहे थे, उन्हें शऊर दे रहे थे, उन्हें हौसला दे रहे थे, उन्हें मैदान में ला रहे थे, उन्हें बसीरत दे रहे थे, उन्हें दुश्मन की शिनाख्त और पहचान करवा रहे थे कि इस असर का तागूत कौन है, इस असर का यजीद कौन है। पूरे पाकिस्तान में वो जगह जगह तशरीफ ले गए। वो एक कामिल शख्सियत थे, वो एक कंप्लीट शख्सियत थे। उनकी इनफरादी जिंदगी भी काबिल तकलीद और लायक तकलीद, और उनकी इज्तिमाई जिंदगी भी लायक तकलीद। उनके अफकार की हक्कानियत के लिए इतना ही काफी कि इमाम खुमैनी कुद्दस सिर्रों ने इरशाद फरमाया कि इस शख्सियत शहीद के अफकार को जिंदा रखो, इस शख्सियत शहीद के तफक्कुर को जिंदा रखो, उन्हें मिटने ना दो, उन्हें फरामोशी के सुपुर्द ना होने दो। तो दोस्तों, ये जितने भी इज्तिमात शहीद के हवाले से हुए और हो रहे हैं, इसी नीयत और कष्ट के साथ हैं कि हमने शहीद की याद को जिंदा रखना है, उनके अफकार को जिंदा रखना है, उनकी आरज़ू और अरमानों को जिंदा रखना है और अपने सीने में समोकर अदल इलाही का परचम लेकर इस असर के फिरौनों का ताक़ुब करना है। लिहाजा शहीद कायद को जालिमों ने इसलिए हमसे छीना कि वो उन्हें खरीद नहीं सकते थे, वो उन्हें झुका नहीं सकते थे, वो उन्हें ट्रैप नहीं कर सकते थे। लिहाजा बुज़दिलों की तरह छुप के वार किया और उस शहीद हक को हमसे छीन लिया, ये सोचकर कि उनके शहीद होने से उम्मत मर जाएगी, उस जिस्म की तरह हो जाएगी जिससे रूह निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह इन शोहदा की आरजुओं और अरमानों के बीज पाक दिलों में काश्त करता है, उन्हें परवरिश देता है, फिर वो लहलहाती फसल की तरह मैदान में आते हैं, लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए, परचम हक लिए हाथों में लिए, जुल्म के खिलाफ मैदान में नजर आते हैं, जैसे आज नजर आ रहा है। चूंकि वक्त नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करने चला हूं। तवज्जो चाहता हूं, वक्त नहीं है। शहीद कायद को एक निजाम ने कत्ल किया था, शहीद किया था, एक सिस्टम ने मारा था, जिसकी असास और बुनियाद जो स्ट्रेटजी ज़ियाउल हक के दौर में बनी, आलमी कुव्वतों को यहां लाया गया, पूरी दुनिया से दहशतगर्दों को यहां लाया गया, उन्हें मुनज़्ज़म किया गया, उन्हें ताकतवर किया गया, यहां से भी इंतहा पसंदों को ताकतवर किया गया, तकफीरियों को ताकतवर किया गया, उन्हें मुनज़्ज़म किया गया, उन्हें मुसल्लह किया गया और उन जालिम दरिंदों को निहत्ते अवाम पर छोड़ दिया गया।
मुल्क के अंदर ताकत के तवाज़ुन को ख़त्म कर दिया गया, मुल्क की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई। ये मुल्क शिया और अहले सुन्नत ने मिलकर बनाया था। सबसे बड़ी अक्सरियत अहले सुन्नत थे, दूसरी बड़ी अक्सरियत अहले तशय्यो थे। इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ज़ियाई एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ये थी कि अहले सुन्नत को कमज़ोर किया जाए ताकि कन्वर्जन हो, लोग अहले सुन्नत का मसलक छोड़कर तकफीरी बनते रहें। और दूसरी तरफ अहले तशय्यो को कमजोर किया गया ताकि इस मुल्क के अंदर जो भी पॉलिसियां बनाई जाएं, पाकिस्तान दुश्मन, अवाम दुश्मन, दीन दुश्मन, उनको कोई रोक ना सके। यह सिलसिला शुरू किया गया और आज आपके सामने अपना वतन है। जंग बॉर्डर से हमारे मुल्क के अंदर आ चुकी है। 80,000 शहीदों के जनाजे उठ चुके। कातिल दहशतगर्द मुल्क में दंदनाते फिरते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जंग है, हमारी पाक फौज मुल्क के अंदर दहशतगर्दों से लड़ रही है। यह ज़िया की पॉलिसियों का नतीजा है। और उसके बाद हुकूमत में आने वाले लोगों का ज़िया की पॉलिसियों को लेकर आगे चलने का नतीजा है। जब तक उन पॉलिसियों से जान नहीं छुड़ाई जाती और जब तक इन घुसपैठियों को जो हमारे रियासती इदारों में घुसे हुए हैं निकाल के बाहर नहीं फेंका जाता, इस मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते, चीजें नहीं बदल सकती। आप देखिए, हमारे दुख और दर्द खत्म नहीं हुए। इस मुल्क के अंदर नफरतें फैलाने के लिए, शिया सुन्नी तफरीक के लिए इन्होंने तकफीर को रवाज दिया। अहले तशय्यो की ताकत को तोड़ने के लिए गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और कोयटा तक हम पर जुल्म होता रहा। हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, हमें बसों से उतार कर मारा गया, हमारी मसाजिद को, इमाम बारगाहों को हदफ बनाया गया, खुदकुश हमले किए गए। एक भी कातिल को सजा नहीं दी गई, एक भी कातिल के केसेस फौजी अदालत में नहीं गए। वो सिलसिला जारी है। अगर दहशतगर्दी किसी हद तक कम हुई तो हुकूमती दबाव जारी है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर हम मुश्किलात का शिकार हैं, अहले सुन्नत मुश्किलात का शिकार है। गिलगित के अंदर आप देख ले, फाटा के अंदर देख ले, फाटा में काला कानून और गिलगित बल्तिस्तान में सियाह ज़हन रखने वाला, सियाह सोच रखने वाला, सियाह नीयत रखने वाला वज़ीर आला। ये पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ लोग हम पर मुसल्लत किए गए, जिनका प्रोग्राम यह है कि पाकिस्तान के हकीकी वारिसों को, पाकिस्तान के बावफा बेटों को दीवार से लगाकर पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। यह सिलसिला जारी है। इस वक्त मुल्क के अंदर आपने देखा कि पड़ा चिनार के हालात आपके सामने हैं, और फिर मिसिंग पर्सन, हमारे जवानों को, उलमाओं को उठाया जा रहा है और उनको गायब कर दिया जाता है। उनके वालिदैन परेशान हैं। मैं रियासती इदारों से पूछता हूं, क्या इन्होंने कभी किसी हवाई अड्डे पर हमला किया, GHQ पर हमला किया, पाक फौज पर हमला किया, एयर बेसिस पर हमला किया? क्यों नहीं उठाते हो, क्यों नहीं गायब करते हो? ये पाकिस्तान के बावफा बेटे हैं, इनको अगवा करना आइन की भी खिलाफवर्जी है और हम मजलूमों के साथ एक और जुल्म भी है। हमारे पाकिस्तान के अवाम, हम पाकिस्तान के हकीकी और असली वारिस और पाकिस्तान के बावफा बेटे देख रहे हैं। हमारे साथ वादा किया गया, इनको हम छोड़ेंगे, हम इसकी तरफ इस पर तवज्जो देंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में DI खान में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया और अगवा कर लिया गया। GB के अंदर आईनी हुकूक नहीं दिए गए, लेकिन 56 से ज्यादा लोगों को शेड्यूल 4 में डाला गया। उनकी जमीनों पर कब्जा, CPEC में कोई उनका हक नहीं, उन्हें आईनी हुकूक नहीं दिए जा रहे और दीवार से लगाया जा रहा है। हर रोज दीवार से लगाया जाता है। वहां के उलमा को जेलों में डाला जाता है। आगा नैयर अब्बास, जो वतन का बावफार गैरतमंद बेटा और आलिम दीन है, GB की हुकूमत ने नाजायज तौर पर गलत FIR काट कर उन्हें जेल में डाला हुआ है। ये उलमा की तौहीन कब तक करोगे? इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं, नुकसान होगा। और मैं मुख्तदिर हलकों से कहता हूं कि GB के वजीर आला की ख़यानतों को रोको, ये वतन दुश्मन है। इसी तरह से पंजाब के अंदर हमारे लिए दिन ब दिन मुश्किलात और मसाइल हैं। हर रोज मुसीबतें हैं, आज़ादारी पर कदगन और मुश्किलात। बलूचिस्तान के अंदर ज़ायरीन का मसला, ज़ायरीन ज़ियारत हमारी इबादत है। वज़ारत हज और औक़ाफ़ की जिम्मेदारी थी कि वह चीज़ में तवज्जो देती, लेकिन जब आप मुतअस्सिब वज़ीर बनाएंगे, मजहबी उमूर के ख़ास सोच और ख़ास मसलक के हामिल लोगों को बनाएंगे, तो फिर इसी तरह से हुकूक पामाल होंगे।
पाकिस्तान का वजीर मजहबी अमूर मुस्लिम सोच नहीं रखता, वो एक मसल की सोच रखता है, और इसी के तहत हमारे ज़ायरीन को तकलीफ और मुश्किलात हैं। कोयटा के अंदर कोई जगह नहीं है, बॉर्डर के अंदर कोई जगह नहीं है, हजारों लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। हमारा मुतालबा है कि इसको ठीक किया जाए, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये आईनी हक है हमारा। इमरान खान साहब भी बज़ाहिर इंसानी हुकूक के लंबरदार नजर आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके अपने सूबे में यौमुल कुद्स पर मुजाहरे किए गए इसराइल के खिलाफ FIR काटी गई हैं, और FIR में लिखा गया है कि इन्होंने इसराइल के खिलाफ नाजेबा नारे लगाए हैं। इमरान खान साहब, अपनी हुकूमत की खबर लो, एक सूबा आपसे नहीं संभाला जा रहा, पाकिस्तान के संभालोगे? हमारा सबसे दिल जख्मी है, हर एक से दिल जख्मी है हमारा। लिहाजा जितने अफराद अगवा किए गए हैं, मैसेज मिसिंग पर्सन है, हमें वो चाहिए, हम कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज को, हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। इसी तरह से अजान का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। पानामा का मसला, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं। 5 जजों ने इत्तफाक राय से और 1 साल से ज्यादा अरसा उनको अपने दिफा का दिया। अब एक नाअहल और एक करप्ट हाकिम जो हम पर मुसल्लत था, उसको हीरो हम नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ सुन लो, 5 के 5 जज जो बज़ाहिर मैंने सुना ये पंजाब के, कहीं और के नहीं है, इत्तेफाक राय से तुम नाअहल ठहरे हो। मैं नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून से भी कहता हूं कि आपको एक फर्द का लायल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का लायल होना चाहिए। तुम इदारों के तसादुम की तरफ जा रहे हो, तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की तरफ जा रहे हो। पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे तुम्हारा रास्ता जरूर रोकेंगे। तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। इदारों का तसादुम दुरुस्त नहीं है। आपको किसने हक दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो और मुल्क को एक बहरान की तरफ लेके जाएं जो पहले ही दाखिली जंग का शिकार है? इस मुल्क ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम ये सोच जहन से निकाल दो कि तुम्हारी नस्लें हम पर हुकूमत करेंगी। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम हर उस इदारे के साथ खड़े हैं जो दहशतगर्दों के भी खिलाफ है और करप्ट लोगों के भी खिलाफ है और एहतसाब सही तरह से करेगा। इसी तरह से हम आज़ादारी पर कदगन कबूल नहीं करेंगे। 1400 साल से तुम आज़ादारी को रोक रहे हो, नहीं रोक सके हो। तुम ये आरजू दिल में लेके मर जाओगे, फातिमा तुज़ ज़हरा के बेटे की आज़ादारी दुनिया का कोई यजीद नहीं रोक सकेगा। शिया सुन्नी यूनिटी के लिए हम दिन रात काम करेंगे। मैं उलमाए अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करता हूँ, मशाइख का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज शहीद की रूह यकीनन हमसे खुश होगी। जिस काम को वो लेके चले थे आज उसका फल नजर आ रहा है। आज अमलन हम एक जैसे, हम इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जैसे भाई होते, बल्कि भाइयों से भी ज्यादा करीब हम एक दूसरे के। इंशाअल्लाह हम अहले सुन्नत के लिए जान देंगे, अपना खून देंगे। हम अब जहां इनका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा इनके हुकूक के लिए, इनका साथ देंगे। इसी तरह से एक दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पाकिस्तान में हम आइंदा सियासी किरदार अदा करेंगे। सियासी जमातों को सोच लेना चाहिए, जो भी दहशतगर्दों की साथी और सहूलतकार रही है हम उसके मुकाबले में सीसा पलाई दीवार बनेंगे। हमने ये मैदान वतन दुश्मनों के लिए खाली नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह शरीफ और नेक लोगों को आगे लाने में रोल प्ले करेंगे ताकि हकीकी सच्चे सादिक अमीन और नेक और बतकवा लोग आगे आएं और जुल्म और फसाद का रास्ता रोक सके। इसी तरह से मॉडल टाउन की जो बाकर नजफी साहब की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है उसको ओपन किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए और मॉडल टाउन के शहीदों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बिलखसूस वो 2 बेटियाँ जो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी वो बेगुनाह मारी गई। उनके मुंह में गोलियां उस वक्त मारी गई जब वो लब्बैक या हुसैन कह रही थी। इसी तरह से आलमी सतह के ऊपर भी हर जुल्म के मुखालिफ हैं। यमन में जो जुल्म हो रहा है
आले सऊद जो आले यजीद है उसके खिलाफ हैं। इसी तरह से अवामिया में होने वाले जुल्म की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। सरजमीन हिजाज में हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, हम कश्मीर के भाइयों के साथ हैं। दाइश और तकफीर शिकस्त खा रही है और हमारे हमसाया मुल्क में लाकर पाकिस्तान की तरफ लाई जा रही है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के बेटे उसके मुकाबले में सीसा पर दीवार बनेंगे और उनको शिकस्त फाश से करेंगे। एक दूर पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी जुमला क्योंकि अजान हो गई है। आइए शहीद कायद के अरमान और आरजुओं से तजदीद अहद करें, आए उनके रास्ते से तजदीद अहद करें। क्या शहीद कायद हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हम शिया सुन्नी यूनिटी के लिए काम करेंगे, वतन के इस्तिक़लाल के लिए काम करेंगे, आलमी क़ुव्वतों के नफूज़ को रोकने के लिए काम करेंगे, मुकावमत करेंगे, जुल्म सतीज़ रहेंगे, आज़ादारी सईद शुहदा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वतन के तमाम बेटों में जो भी हों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सबको यकजा करने के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान को बावकार वतन बनाने के लिए काम करेंगे, ताकतवर बनाएंगे। और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान का 20 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क दुनिया इस्लाम के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होगा। हम ऐ शहीद वादा करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो या दाखिला पॉलिसी हो, पाकिस्तान के कौमी मफादात के मुताबिक बनाने में रोल प्ले करेंगे और आलमी कुव्वतों के यजीदों के नफूज को हमेशा काउंटर करेंगे, मुकाबला करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।